अल्लाह ताला ने इस कायनात इंसानी में सबसे ज़्यादा नेमतें, इनामात और एहसानात जिस मखलूक पे किए हैं उसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, उसे इंसान कहा जाता है। इस कदर इनामात की बारिश कि जिसका अहाता मुमकिन ही नहीं, हमारे बस में ही नहीं। फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें इस कदर वसी हैं, अगर तुम उनका शुमार करना चाहो तो शुमार न कर सकोगे। उलमाए मुफस्सरीन ने तफसील में लिखा है कि बज़ाहिर नजर आने वाली कोई भी एक नेमत वो बज़ाहिर तो एक होती है, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे नेमतों का एक सिलसिला हुआ करता है। मिसाल के तौर पर पानी एक नेमत है। अब ये बज़ाहिर तो एक नेमत है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे नेमतों का एक सिलसिला है। अगर कोई शख्स, कौम, कुंबा, कबीला, अफराद जो पानी की नेमत से महरूम है, आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि वो इस एक नेमत की वजह से लातादाद नेमतों से महरूम है। मिसाल के तौर पर बात को समझिए, अगर कोई शख्स कुव्वते समात से महरूम है, वो सुन नहीं सकता। अब बज़ाहिर तो वो सिर्फ एक नेमत से महरूम है कि वो सुन नहीं सकता, लेकिन अगर आप उससे इशारों कनायों में पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि वो इस एक नेमत की वजह से लातादाद नेमतों से महरूम है। अब सवाल ये है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें कौन सी हैं? तो इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से दो बड़ी नेमतें हैं। एक को कुरान कहा जाता है, दूसरी को साहिब कुरान कहा जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। एक को कुरान कहा जाता है, दूसरी को, अब उन्वान समझ लीजिए, कुरान जैसी किताब कोई नहीं, साहिब कुरान जैसा नबी कोई नहीं। कुरान जैसी, बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे, कुरान जैसी, साहिब कुरान जैसा। अब कायनात का रब एक और मुकाम पर इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजाने फैले हुए हैं। सवाल ये है, इन फैले हुए खजानों में सबसे कीमती खजाना कौन सा है? तो दोस्तों याद रखें, जमीन व आसमान के इन फैले हुए खजानों में सबसे कीमती खजाना हिदायत का है। जिसे हिदायत मिल गई उसे सब कुछ मिल गया, जिसे हिदायत न मिली उसे कुछ भी न मिला। जिसे हिदायत मिल गई और कुछ भी न मिला वो कामयाब हो गया, और जिसे हिदायत न मिली उसे दुनिया की बादशाहत और वजारत ही क्यों न मिल जाए, वो नाकाम हो गया। अब सवाल ये है, ये हिदायत मिलेगी कहां से? ये हिदायत है किसके पास? हिदायत का कब्जा किसके पास है? हिदायत की कुदरत और इख्तियार किसके पास है? तो दोस्तों याद रखें, हिदायत दरबारों से नहीं मिला करती, हिदायत मलंगों से नहीं मिला करती, हिदायत फकीरों से नहीं मिला करती, हिदायत पीरों से नहीं मिला करती। मैं उलमा की मौजूदगी में ये जुर्रत और जिसारत भी कर दूं कि हिदायत अंबिया से भी नहीं मिला करती। हिदायत का कब्जा और कुदरत सिर्फ और सिर्फ कायनात के रब के पास है। हाँ, अंबिया का काम पैगाम को पहुंचाना है, अंबिया के जिम्मे सोच, मिशन और नजरिए को पहुंचाना है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हर नबी ने 100% उस पैगाम को कमा हक़्क़ुहु उम्मत तक पहुंचाया है। हालांकि उस पैगाम को पहुंचाते हुए अंबिया को तख्ताएदार पे झूलना पड़ा, वो तब भी राजी रहे। उस पैगाम को पहुंचाते हुए अंबिया को ज़िबा कर डाला, वो तब भी राजी रहे। अल्लाह का कुरान कहता है, एक नबी नहीं 18,000 अंबिया को ज़िबा कर डाला। उस पैगाम को पहुंचाते हुए अल्लाह के पैगंबर को जलते हुए कड़ाहों में डाल दिया, वो तब भी राजी रहे। उस पैगाम को पहुंचाते हुए अल्लाह के नबी को कुएं में डालकर ऊपर मट्टी फेंक दी गई, वो तब भी राजी रहे। उस पैगाम को पहुंचाते हुए हजरत नूह की कौम आप पर इतने पत्थर बरसाती कि पत्थरों की कब्र बन जाती। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते, अपने परों से पत्थरों को हटाते। अल्लाह के नबी का जिस्म जख्मों से चूरो चूर और लहू लहान हो चुका होता। समझ आई बात?
हर नबी ने कमा हक़्क़ुहु वो पैगाम उम्मत तक पहुंचाया। दो बातें मैंने आपके सामने रख दी। पहली बात, दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से दो बड़ी नेमतें, एक को कुरान कहा जाता है, दूसरी को जमीन और आसमान के इन फैले हुए खजानों में सबसे कीमती खजाना कौन सा है? सारे बोलो ना। और हिदायत कहां से मिलेगी? हिदायत का कब्जा, कुदरत और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ कायनात के रब के पास है। आपने ये सबक याद रखना है। मैंने उन्वान कोई और था ज़हन में, यहाँ बैठ के ये ज़हन में आ गया। मेरी बात खत्म होगी इंशाल्लाह, दो चार बातें आपके पल्ले पड़ेंगी इंशाल्लाह। आप ऐसे नहीं जाएंगे। तवज्जो मेरी जानब रखिए, ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं, साहिबे कुरान जैसा नबी कोई नहीं। कुरान जैसी, साहिबे कुरान जैसा नबी कोई नहीं। अब हिदायत का कब्जा अल्लाह ने अपने पास रखा है। हिदायत की कुदरत अल्लाह के पास है, हिदायत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अल्लाह ने हिदायत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत को जिन दो चीजों से वाबस्ता कर रखा है, उनमें एक कुरान है, दूसरी साहिब कुरान है। ये बुनियादी चीजें हैं। हिदायत को दो चीजों से वाबस्ता कर रखा है। एक को कुरान कहते हैं, दूसरी को, मेरी तरफ देखो ना यार, मैं बड़ा लंबा, मैं मेहमान हूं, मेरे बाद हजरत चीफ गेस्ट हैं। अभी मुझे देखें, बाद में हजरत को देख लें। कह दो सुभान अल्लाह। हिदायत को अल्लाह ने दो चीजों से वाबस्ता कर रखा है, बुनियादी चीजों में से। एक को कुरान कहते हैं, दूसरी को साहिब कुरान कहते हैं। अब ये कुरान क्या है? अभी कारी साहब कुरान पाक पढ़ रहे थे, हम रोज पढ़ते हैं। कुरान से क्या मुराद है? साहिब कुरान से क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के पहले पारे में, कुरान करीम की इब्तदा में ही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का तज़किरा फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर चुके, अल्लाह का घर बनाने के बाद, बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद रब से दुआ मांगते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। ए अल्लाह, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं में से एक अजीमो शान पैगंबर इस दुनिया में भेज दे, जिसका पहला काम यतलू अलैहिम आयातिका, वो लोगों को अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो लोगों को अल्लाह का कुरान समझाए, वयुज़क्कीहिम, इस ज़क्कीहिम पे ज़रब है, इस ज़क्कीहिम पे जोर है, वयुज़क्कीहिम, और वो लोगों को उस पर अमल करने का तरीका सिखाए। सैयदना इब्राहीम ने अल्लाह से न सिर्फ किताब मांगी है, न सिर्फ नबी मांगा है, बल्कि सैयदना इब्राहीम ने अल्लाह से एक किताब भी मांगी है, एक नबी भी मांगा है। कायनात के रब ने इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाया। आपको एक किताब अता की है, एक नबी अता किया है। जो किताब अता की उसे कुरान कहते हैं, जो नबी अता किया उसे साहिब कुरान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहीम की दुआ को कबूल फरमाया। इस उम्मत को दो चीजें अता की, एक किताब अता की, एक नबी अता किया। जो किताब अता की उसे कुरान कहते हैं, जो नबी अता किया उसे साहिब कुरान कहते हैं। कुरान से क्या मुराद है? साहिब कुरान से क्या मुराद है? कुरान से मुराद अल्लाह की वो लारैब और बेऐब किताब है, जिस जैसी कोई दूसरी किताब मुयस्सर नहीं, जिसे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। और साहिब कुरान से मुराद अल्लाह का वो पैगंबर, नबी और रसूल है कि जिनके कल्ब अतहर पर अल्लाह ने इस किताब को उतारा है। आइए देखते हैं कुरान कितनी अजमत वाली किताब है और साहिब कुरान कितनी अजमत वाले पैगंबर है। कुरान और साहिब कुरान की पहली अजमत यह है कि कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, और साहिब कुरान पर एक मर्तबा दरूद भेजने पर भी 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, बनती है सी वैसी, सारे कह दो, सारे कह दो, सारे कह दो सुभान अल्लाह। कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं।
साहिब कुरान पर एक मर्तबा दरूद भेजने पर भी 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर ने कितनी खूबसूरत और अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि मैं मोहम्मद ये कहता हूँ अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। जो शख्स इन 3 हरफों की तिलावत करेगा अल्लाह उसे 30 नेकियां अता करेंगे। तो कुरान और साहिब कुरान की पहली अजमत यह है कि अल कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं और साहिब कुरान पर एक मर्तबा दरूद भेजने पर भी 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान और साहिब कुरान की दूसरी अजमत, अल्लाह ने कुरान का अदब भी सिखाया, अल्लाह ने साहिब कुरान का अदब भी सिखाया। फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए अपनी जुबानों को खामोश रखो, अपनी आवाज को पस्त कर लो, अपने कानों को अल्लाह के कुरान की तरफ मुतवज्जे कर दो। जब कुरान पढ़ा जाए तुम्हें ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं, अपनी आवाज को पस्त कर लो और कुरान की मौजूदगी में तुम्हारा जहन, तुम्हारा ध्यान अल्लाह के कुरान की तरफ होना चाहिए। हम सोचें कि हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, हमारा जहन होता है, कुरान पढ़ा ही नहीं जाता। और अगर पढ़ा जाए तो साथ में टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, हमारी माएँ बहनें सर पे दुपट्टा नहीं रखती कुरान की मौजूदगी में। तो कुरान और साहिब कुरान की दूसरी अजमत, अल्लाह ने कुरान का अदब भी सिखाया, अल्लाह ने साहिब कुरान का अदब भी सिखाया। तवज्जो तवज्जो, मैं कुर्बान जाऊं, जब बारी साहिब कुरान की आई तो कायनात के रब ने ऐलान कर दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की मौजूदगी में तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो। अगर नबी की मौजूदगी में तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई, रब तुम्हारी नेकियां खत्म कर देगा, रब तुम्हारे अमाल जाया कर देगा। उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है जब तक ये आयत नहीं उतरी थी अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते, सहाबा भी साथ कुरान पढ़ा करते। जब तक ला तरफऊ अस्वातकुम नहीं उतरी थी अल्लाह के नबी की मौजूदगी में सहाबा ऊंची आवाज में गुफ्तगू भी किया करते। जब ये आयत उतरी अब अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते, सहाबा खामोशी से सुना करते। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी सैयदना साबित बिन कैस, जिन्हें नबी की मस्जिद के खतीब हैं, इन्हें खतीब रसूलुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह ने आवाज में इस कदर फसाहत और बलागत अता की थी, अल्लाह ने आवाज इस कदर अता की थी, अगर यहाँ बैठकर आहिस्ता आवाज में भी बात करते आवाज मस्जिद के दूसरे कोने तक पहुंच जाया करती थी। जब ये आयत उतरी 2-4 दिन गुजर गए, अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी नजर नहीं आते। मेरे पाक पैगंबर ने सहाबा से पूछा, मैं पाक पैगंबर के सहाबा के बुलाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं, मैं पाक पैगंबर के सहाबा से अकीदत पे कुर्बान जाऊं, मैं पाक पैगंबर की सहाबा से उल्फत पे कुर्बान जाऊं। मेरे पाक पैगंबर ने सहाबा से पूछा, मेरा साबित नजर नहीं आता, जाओ पूछ कर आओ। सहाबी ने जाकर हज़रत साबित बिन कैस के दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत साबित बिन कैस से पूछा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा साबित नजर नहीं आता। हज़रत साबित बिन कैस फरमाते हैं मैं नजर कैसे आऊं, मेरी आवाज ऊंची है, मैं इस बात से डरता हूं अगर नबी की मजलिस में मेरी आवाज ऊंची हो गई रब मुझे जहन्नम में डाल देगा, रब मेरे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देगा। सहाबी ने वापिस आकर अल्लाह के रसूल को बताया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया साबित मैं यकीन से कहता हूं, साबित मैं यकीन से कहता हूं, साबित मैं इस बात की जमानत देता हूं अल्लाह तुझे जहन्नम में नहीं डालेगा, रब तेरे लिए जन्नत के फैसले कर देगा। सहाबी ने अदब किया, रब ने जन्नत का फैसला, सहाबी ने अदब किया, रब ने जन्नत का फैसला कर दिया। याद रखें अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरी एक पेशी थी कारी साहब, मैं अदालत में पेश हुआ, मेरा वकील मुझे कहने लगा अपने बाजू नीचे कर दो। मैंने बाजू नीचे कर दिए, गर्मियों के दिन थे, कटहरे पे मेरे हाथ थे, कहता हाथ भी नीचे कर दो। मैंने कहा क्यों जी? कहता जज साहब आने वाले, हमने जज के सामने खड़े होने का तरीका सीखा,
हमने रब के सामने खड़े होने का तरीका न सीखा। याद रखो, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब से खड़ा होना सीखो, रब से मांगना सीखो, लेकिन अदब के साथ। अगर अदब नहीं तो नेकियां भी खत्म हो जाएंगी, अमाल भी जाया हो जाएंगे। तो कुरान और साहिब कुरान की पहली अजमत, कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है। साहिब कुरान पर एक मर्तबा दरूद भेजने पर भी अल्लाह ने कुरान का अदब भी सिखाया। अल्लाह ने साहिब कुरान का, कह दो सुभान अल्लाह। कुरान और साहिब कुरान की तीसरी अजमत, अगर आज उम्मत फितनों से महफूज है, हासिदीन से महफूज है, तकलीफों और अजाबों से महफूज है, तो या अल्लाह के कुरान की वजह से महफूज है या साहिब कुरान की वजह से महफूज है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे फितनों से महफूज रखेंगे, हासिदीन से महफूज रखेंगे, तकलीफों और अजाबों से महफूज रखेंगे। आज इरादा करो, जुम्मे वाले दिन सूरह काफ की तिलावत को अपने ऊपर लाजमी और मलजूम कर लो। यकीन करें, दुरूद पाक तो पढ़ना ही है जुम्मे वाले दिन। सूरह काफ पढ़ के देखो, आपकी दुनिया में भी इनकलाब आएगा, आपकी आखिरत में भी इनकलाब आएगा। मैं वादा नहीं लेता आपसे, इरादा कर लो, जुम्मा वाले दिन सूरह काफ लाजम और मलजूम कर लो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे फितनों से महफूज रखेंगे। हत्ता कि अगर उसकी जिंदगी में दज्जाल का फितना भी आ गया, अल्लाह दज्जाल के फितने से भी उसके ईमान को बचा लेंगे। तो ये फितनों का दौर है। सूरह काफ पढ़ेंगे, हाथ बुलंद करो जो जो जुम्मे वाले दिन सूरह काफ पढ़े, इसको लाजिम व मलजूम कर लो। कुरान और साहिब कुरान की तीसरी अजमत, उम्मत फितनों से महफूज है तो या अल्लाह के कुरान की वजह से महफूज है या साहिब कुरान की वजह से महफूज है। कभी गौर किया, मैं सिर्फ जज्बात में नहीं, दलाइल से बात करने लगा हूं। अगर आज उम्मत हजार गुनाहों के बावजूद भी, हजार गुनाहों के बावजूद भी अगर आज मेरी और तेरी शक्ल सलामत है तो ये सदका मुस्तफा का है। अगर आज हजार गुनाहों के बावजूद भी तेरी और मेरी शक्ल नहीं बिगड़ी, ये कमाल मेरे इल्म का नहीं या आपके अमल का नहीं, ये सदका साहिब कुरान का है। मैं कुर्बान जाऊं, पहले उम्मतें सिर्फ एक एक जुर्म करती, उस एक एक जुर्म की बिना पर रब किसी उम्मत को अजाब में मुब्तला कर देता, रब किसी उम्मत पर पत्थर बरसाते, रब किसी उम्मत पर आग के अंगारे बरसाता, रब किसी उम्मत को पानी में गर्क कर देता, रब ने किसी की उम्मत को पूरी की पूरी बस्ती को ऊपर ले जाकर वापस जमीन पर पलट देता, कोई एक शख्स भी जिंदा न बचता। फिर आज हजार गुनाहों के बावजूद भी अगर तेरी शक्ल सलामत है, मेरी शक्ल सलामत है, तो ये सदका मुस्तफा का है। दोस्तों याद रखो, पहले उम्मतें सिर्फ एक एक जुर्म करती, उन पर अजाब नाजिल हो जाता, लेकिन आज हम हजार गुनाह भी करते हैं लेकिन हमारी उम्मत महफूज है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो अल्लाह ने कुरान में बता दी, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंतुम फीहिम। ऐ मेरे पाक पैगंबर, इसकी एक वजह तो आप है कि अंत फीहिम, आप इस उम्मत में मौजूद हैं। जब तक आप इस उम्मत में मौजूद होंगे रब अजाब नहीं भेजेगा। अगर आप मौजूद न होते मैं इस उम्मत पर भी अजाब बरसाता, मैं इस उम्मत पर भी पत्थर बरसाता, मैं इस उम्मत पर भी आग के अंगारे बरसाता, लेकिन आपकी वजह से ये उम्मत महफूज है। जबकि इसकी दूसरी वजह मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरिफ अल कुरान में सूरह अनफाल की तफसीर में लिखा, फरमाया रब का कानून, ज़ाब्ता और दस्तूर ये है कि रब उस वक्त तक उम्मत पर
पैगंबर अजाब नहीं भेजता जब तक उम्मत का नबी उम्मत के दायरे में मौजूद हो, जब तक उम्मत का नबी नबुव्वत के सर्कल में मौजूद हो, जब तक उम्मत का नबी नबुव्वत की बॉर्डर में मौजूद हो। रब अजाब उस वक्त भेजता है जब नबी नबुव्वत की बॉर्डर को क्रॉस कर ले या क्रॉस करने की तैयारी कर ले। अब इसकी एक वजह तो मेरे पाक पैगंबर खुद है। हमारा अकीदा है अल्लाह इस उम्मत पे इज्तिमाई अजाब नहीं भेजेंगे। जबकि इसकी दूसरी वजह फरमाया जब तक आप इस उम्मत में मौजूद हैं इस उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। मेरे पाक पैगंबर ताइफ में गए, मक्का वालों पे अजाब नहीं आया। मैंने कहा रब्बा मेरे पाक पैगंबर तो मक्का में मौजूद नहीं, अजाब नहीं आया। पता चला मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत ताइफ तक फैली है। मेरे पाक पैगंबर मदीना में गए, अजाब नहीं आया। पता चला मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत मदीना तक फैली है। मेरे पाक पैगंबर मस्जिद अक्सा में गए, अजाब नहीं आया। पता चला मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत मस्जिद अक्सा तक फैली है। मेरे पाक पैगंबर पहले दूसरे आसमान से होते हुए सातवें आसमान पे जाते हैं, अंबिया से मुलाकातें करते हैं, अजाब नहीं आया। पता चला मेरा पाक पैगंबर जमीनों का नबी भी है, आसमानों का नबी भी है। मेरे पाक पैगंबर सिदरतुल मुंतहा पे चले गए। मैंने कहा रब्बा सिदरतुल मुंतहा तो खुद एक बॉर्डर है, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले नीचे नहीं जा सकते। फरमाया बॉर्डर जरूर है लेकिन बॉर्डर जिब्रील के लिए है, मुस्तफा के लिए कोई बॉर्डर नहीं। मेरे पाक पैगंबर अर्शे उला पे चले गए, रब से मुलाकातें करते हैं। रब ने नमाजों का तोहफा दिया, अजाब नहीं आया। पता चला मेरा पाक पैगंबर अर्शों का नबी भी है, फर्शों का नबी भी है। रबीउल अव्वल का महीना था। मेरे पाक पैगंबर इंतकाले पर मलाल फरमाते हैं। सहाबा ने कफन पहनाया, सहाबा ने गुस्ल दिया, सलातो व सलाम की सूरत में मेरे पाक पैगंबर का जनाजा अदा किया। अम्मा आयशा के हुजरे में नबी के रोजे में मेरे पाक पैगंबर को दफन कर दिया। मैंने कहा रब्बा तेरा पाक पैगंबर अब तो कब्र में जा चुका, अब तो दुनिया वालों पे अजाब भेज दे। पता चला मेरा पाक पैगंबर कब्र का नबी भी है, दुनिया का नबी भी है। मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत की हद किसी भी जगह पर खत्म नहीं होती। इसलिए जब बारी रब की आई तो ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों मुझे एक जगह का नहीं सारी कायनात का रब कहते हैं। जब बारी मुस्तफा की आई तो ऐलान कर दिया फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों मेरा नबी भी किसी एक जगह का नहीं सारी कायनात का नबी बनकर आया है। अब जिस तरह दुनिया के कोने कोने पर कायनात के चप्पे चप्पे पर मैं रब की रबूबियत का डंका बजेगा, उसी तरह कायनात के चप्पे चप्पे पर कायनात के जर्रे जर्रे पर मेरे नबी की नबुव्वत का डंका बजेगा। कुरान साहिब कुरान की तीसरी अजमत। अगर आज उम्मत फितनों से महफूज है, हासदीन से महफूज है तो या अल्लाह के कुरान की वजह से या नारा ना लायो तुसानी मेहरबानी कह दियो सुभान अल्लाह। मैं मुख्तसर करता हूँ। हजरत तशरीफ ले आए, तीन मैंने इसकी वजह आपके सामने रख दी। सबको याद है दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों में से दो बड़ी नेमतें, एक को कुरान कहा जाता है, दूसरी को जमीन और आसमान के इन फैले हुए खजानों में सबसे कीमती खजाना कौन सा है? हिदायत कहाँ से मिलेगी? कुरान की पहली अजमत। कुरान का एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। साहिब कुरान की पहली अजमत। साहिब कुरान पर एक मर्तबा दरूद भेजने पर भी अल्लाह ने कुरान का अदब भी सिखाया। अल्लाह ने साहिब कुरान का, अगर आज उम्मत फितनों से महफूज है तो या अल्लाह के कुरान की वजह से, या साहिबे तजल्ली जो इंसान की सूरत में चमकी, वो सूरत के कुरान की सूरत में चमकी। वो चेहरा था उनका कि नूर जली था, वो जिस्मे मुअत्तर भी क्या संदली था। वो आंखों पे डोरे थे माजाग वाले, वो होठों पे अल्फाज थे अबलाग वाले। वो बोले तो फूलों को मुस्कान बख्शे, वो देखे तो फितरत को ईमान बख्शे। हमेशा सदाकत पे कायम था लहजा, फूलों से बढ़कर मुलायम था लहजा। वो जब मुस्कुराते तो सब मुस्कुराते, सहाबा उन्हीं के सबब मुस्कुराते।
तुसी भी कह दियो सुभान अल्लाह। वो जब मुस्कुराते तो सब मुस्कुराते, सहाबा उन्हीं के सबब मुस्कुराते, यतीमों फकीरों पे खैरात करते, सवाली पे बख्शिश की बरसात करते, बहुत आजिज़ी से वो चलते ज़मीं पर, मगर उनका चर्चा था अर्शे बरी पर। कुरान जैसी, साहिबे कुरान जैसा, मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसने नबुव्वत वाले हाथों से अपने जूते खुद मुरम्मत किए हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसने नबुव्वत वाले हाथों से अपने कपड़ों पे खुद पैबंद लगाए हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसने नबुव्वत वाले हाथों से खुद बकरी का दूध दोया है। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसने नबुव्वत वाले हाथों से उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी हैं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा। बाबा जी गौर करना मेरे अल्फाज में, कि दो चार बंदे मेरे को पैसे होना मैं नाल किन के आवा, उन्हें आखा तुसी नारे लाओ, तुसी सुभान अल्लाह को, उन्होंने दे पीर होंदे नाल चेले होंदे, वाह वाह वाह। तुसी रोटी रोटी है नहीं, रोटी है इनके लिए कि नहीं है, खाए ताई नहीं बोलते, आखो सुभान अल्लाह। मेरे अल्फाज अगर आपके दिलों तक पहुंचे, मैं रिवायती गुफ्तगू और आपके जज्बात से भी खेल कर चला जाता, अपना उन्वान बांधता खत्म कर देता। पहली दफा कारी रफीक साहब आए हैं मेरे साथ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ कारी वकास मुआविया साहब के पास, उन दिनों भी वक्त कम था। बहरहाल ज़हन ये था कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले डाल के चला जाऊँ, कुछ सबक तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे आने वाले अल्फाज बड़े ही मुख्तसर है, आपके दिलों तक पहुँचे तो फिर दाद लाजमी देना, वरना दाद तो सारी वो इसमें तनोनी ले गया। आखो सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जो जब चलता था जिब्रील उसकी रुकाब थामा करता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जो ऊपर देखता था रब किबला तब्दील कर देता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, वो जिस जगह लेटा था रब ने उसे रोजा तुम मिन रियाजिल जन्ना बना दिया था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, उसके दिल में हो उठती थी रब कायनात बदल देता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसकी हरकतों को रब ने कुरान की आयतें बना दिया था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, कि जो नजरें उठाता था जिब्रील आ जाता था, जो नजरें फेरता था मिकाईल आ जाता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, उसकी चश्मे शकन आलूद होती थी, रब कायनात की चश्मे शकन आलूद कर देता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसकी पेशानी पे बल पड़ते थे फारूक तलवारें बदस्त हो जाता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, कि वो जिस पर मोहब्बत से नजर डाल देता था रब उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसके अदना से इशारे पर लोग कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जिसके वजू के कतरों को भी लोग जमीन पे गिरने नहीं देते थे। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, वो जिसे मोहब्बत से देखता था रब उसे सहाबी बना देता था। मैं कुर्बान जाऊं उस साहिबे कुरान पर, जो सर उठाए रब कुरान बना दे, जो सर झुकाए रब हदीस बना दे, जो कदम उठाए रब सुन्नत बना दे, जो कदम रखे रब जन्नत बना दे। वो जिसे दुआओं में मांगे रब फारूक बना दे, वो जिसे मोहब्बत से देखे रब सहाबी बना दे, वो जिसे दुआओं में मांगे रब फारूक बना दे, वो जिससे निकाह करे रब उम्मुल मोमिनीन बना दे, वो जिसे चूमे रब हुसैन बना दे, वो जिसे मुसल्ला दे रब सिद्दीक बना दे।
साहिबे कुरान जैसा, कुरान को अगर शरीफ कहते हैं, साहिबे कुरान से बड़ा शराफतों वाला पैगंबर कोई नहीं। कुरान को अगर हकीम कहते हैं, साहिबे कुरान से बड़ा हिकमतों वाला नबी कोई नहीं। कुरान को अगर अहसनुल हदीस कहते हैं, साहिबे कुरान से बड़ा अहसनुल हदीस कोई नहीं। कुरान को अगर किताब अदल कहते हैं, तो साहिबे कुरान से बड़ा अदल इंसाफ वाला नबी कोई नहीं। कुरान को अगर हिदायत कहते हैं, तो साहिबे कुरान भी हिदायत वाला, कुरान भी निजात, साहिबे कुरान भी निजात, कुरान भी शफा, साहिबे कुरान भी शफा, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, साहिबे कुरान भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी मन जाने बल्ला, साहिबे कुरान भी मन जाने बल्ला, कुरान भी लामहदूद, साहिबे कुरान भी लामहदूद। कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी रब ने लिया है, साहिबे कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी रब ने लिया है। कुरान भी एक इलाके के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए कामयाबी की जमानत लेकर आया। तो साहिबे कुरान भी एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए नबी बनकर आया। फर्क सिर्फ इतना है, कुरान को अगर हिदायत कहते हैं, तो साहिबे कुरान को हादी आलम कहते हैं। कुरान को अगर नूर कहते हैं, तो साहिबे कुरान को सिराजम मुनीरा कहते हैं। कुरान को अगर रहमत कहते हैं, तो साहिबे कुरान को रहमत लिल आलमीन कहते हैं। कुरान जैसी, साहिबे कुरान जैसा। अगली बात कर दूं, कुरान की तिलावत जरूरी है, साहिबे कुरान की इताअत जरूरी है। कुरान जैसी तुम ये थे रख दो ना, इन्ना कि मैं तकल्लुफ कर लूंगा। आखो सुभान अल्लाह। कुरान जैसी, साहिबे कुरान जैसा। कुरान की तिलावत जरूरी है, साहिबे कुरान की। मेरी बात आपके दिलों तक पहुंचे, खुदारा दाद देना, कंजूसी ना करना। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, साहिबे कुरान जैसा नबी कोई नहीं। कुरान को अगर खबर कहते हैं, तो साहिबे कुरान इस खबर का मुखबर है। कुरान को अगर तकरीर कहते हैं, तो साहिबे कुरान इस तकरीर का मुकर्रर है। कुरान को अगर कलाम कहते हैं, साहिबे कुरान इस कलाम का मुतकल्लम है। कुरान को अगर बयान कहते हैं, साहिबे कुरान इस बयान का मुबय्यन है। कुरान को अगर रिसाला कहते हैं, साहिबे कुरान इस रिसाले का रसूल है। कुरान को अगर पैगंबर कहते हैं, पैगाम कहते हैं, तो साहिबे कुरान इस पैगाम का पैगंबर है। दोनों में वज़ूहा है, दोनों में वल्लैल है, दोनों में अलम नशरा है, दोनों में यासीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ यासीन हरफों का नाम है, वहाँ यासीन आका के खूबसूरत दांतों का नाम है। यहाँ वज़ूहा सूरत का नाम है, वहाँ वज़ूहा आका के चेहरे का नाम है। यहाँ वल्लैल आका की जुल्फों का नाम है, वहाँ वल्लैल आका की खूबसूरत जुल्फों का नाम है। यहाँ वल्लैल सूरत का नाम है, यहाँ यासीन हरफों का नाम है। फर्क सिर्फ इतना है, तूने और मैंने वज़ुहा पढ़ी तो कुरान को देखा, आयशा के पापा ने वज़ुहा पढ़ी तो आका के चेहरे को देखा। गुलामों को ठिकाना देते, गुलामों को ठिकाना देते। मैंने छोड़ दिया, तीन बातें आपके सामने रखी हैं, वक्त मिला अगली तीन फिर सही। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती, उसामा को जब अपने साथ नाका पे बिठा देते। किस कदर मोजज़न था जज्बाए तौहीद आका में, कोई गाली भी देता उसे कलमा सुना देते। किस कदर नाज करती है सिला रहमी नबुव्वत पर, माँ बेटियों के लिए कमली बिछा देते। कोई खाली न जाता था आका की महफिल से, कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। इंज ते नहीं बनती वैसे, आखो सुभान अल्लाह। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते। मैं चाहता हूं ये मेरे अल्फाज आप लोगों को अगले साल तक याद रहने चाहिए, ये मिठास आपके दिलों में बिठा के चला जाऊं। मैंने इस उन्वान को छेड़ना था, मुझे मौलाना फारूक साहब ने कहा था आपने 1 घंटा गुफ्तगू करनी। मुझे इन्होंने ये नहीं कहा था 1 घंटा पहले आपको लाएंगे, साथ ही हजरत को भी ले आएंगे। कहा मुझे 1 घंटा गुफ्तगू करनी। बहरहाल गुलामों को ठिकाना देते, दिल से सुनना, दिल की आंख से सुनो यार।
गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। कह दो सुभान अल्लाह। गुलामों को ठिकाना देते। मेरी तरफ गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती, उसामा को जब अपने साथ नाका पे बिठा देते। किस कदर मोजज़न था जज्बा तौहीद आका में, कोई गाली भी देता उसे कलमा सुना देते। किस कदर नाज करती है सिला रहमी नबुव्वत पर, माओ बेटियों के लिए कमली बिछा देते। कोई खाली न जाता था आका की महफिल से, कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। और अगर शब में कुछ ढूंढना होता अहले खाना को, और अगर शब में कुछ ढूंढना होता अहले खाना को, मेरे आका रुख अनवर की एक झलकी दिखा देते। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। और अगर शब में कुछ ढूंढना होता अहले खाना को, मेरे आका रुख अनवर की एक झलकी दिखा देते। नहीं पहुंचे। इस सफर में मेरा साथ देना। अम्मा आयशा कहती हैं सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा है। अंधेरा भी एक नहीं दो है, रात का अंधेरा भी है, कमरे का अंधेरा भी है। अम्मा आयशा कहती है सुई गुम हो गई, सुई नहीं मिलती। मेरे पाक पैगंबर तशरीफ लाते हैं, मेरे पाक पैगंबर के कदमों की बरकत से सुई चमक जाती है। मेरे पाक पैगंबर के कदमों की बरकत से सुई रोशन हो जाती है। तो फिर मुझे कहने दो ना, अगर मेरे पाक पैगंबर के कदमों की बरकत से सुई चमक जाती है, तो मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत की बरकत से अबू बकर कितना चमका होगा, उमर कितना चमका होगा, उस्मान कितने चमके होंगे, अली कितने चमके होंगे, मुआविया कितने चमके होंगे, हसन हुसैन कितने चमके होंगे, सहाबा कितने चमके होंगे, अहले बैत कितने चमके होंगे। तो फिर मुझे कहने दो ना, तेरे खून में शामिल बुग़्ज़े सहाबा, मेरी रूह में शामिल सहाबा सहाबा। तेरे दर पे कुफर का पहरा है, मेरे दिल की धड़कन में सहाबा सहाबा। तेरा शजरा तुझे पता नहीं, मेरा हसब नसब सहाबा सहाबा। तू दर दर की ठोकरें खाता है, मेरा एक ही दर है सहाबा सहाबा। कुरान को खोल के देख जरा, फर्ज इकराम सहाबा का, नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मुकाम सहाबा का। दीन के ऊपर जाने दी, ये था इस्लाम सहाबा का। ओ बदबख्त उन पे तनकीद ना कर, तू देख इमाम सहाबा का। कुछ लोग समझते हैं ईमान है खाम सहाबा का। मुझको है नाज अमीस पर कि मैं हूँ गुलाम सहाबा का। ले चौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा। चंगी नस्ल ते चंगे बंदे आदि, किसी गल विच खामी नहीं होंदी। असी सच्चे सच दे आदी हां, साडे कोलों गलत कलामी नहीं होंदी। दस अदीम अकल दे कोड़े नू गल आम तमामी नहीं होंदी। असी खादा है नमक सहाबा दा, साडे कोलों नमक हरामी नहीं होंदी। अल्लाह ताला मेरा और आपका बैठना आना जाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमें साहब अहले बैत का सच्चा सुच्चा सिपाही बनाए। मैं आखिर में एक बात कहा करता हूँ, नजरियाती हवाले से भी आपकी नज़र कर दूँ। याद रखें, अगर आप चाहते हैं दुनिया में भी इनकलाब आए, आखिरत में भी इनकलाब आए, तो अपनी ज़ुबानों को चुगली से बचाओ, अपने कानों को गीबत के सुनने से बचाओ, अपनी आँखों को बेहयाई से बचाओ, अपने दिमागों को बुरे ख्यालात की अमाजगाह न बनाओ। फिर देखो दुनिया में भी इनकलाब आएगा, आखिरत में भी इनकलाब आएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।